हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन या समन्वय पर चर्चा करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, यदि कोई भी कार्य एक व्यक्ति द्वारा पूर्ण होता तो हमें समन्वय की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो टुकड़ों में या छोटी छोटी क्रियाओं में या विभिन्न व्यक्तियों के माध्यम से पूरा न होता हो। अर्थात कार्यों को विभिन्न व्यक्तियों में बांटना पड़ता है और उनसे कार्य करवाना पड़ता है, इसलिए समन्वय नितांत आवश्यक हो जाता है। या हम ये कह दें दूसरे शब्दों में कि किसी भी कार्य को यदि हम एकात्मक या एक रूपता या समरूपता के माध्यम से करना चाहते हैं तो हमें समन्वय की निश्चित तौर पर आवश्यकता पड़ेगी और इसके बिना हमारा कार्य संभव नहीं होगा। इसलिए ये कहा गया कि जो प्रबंध के अलग अलग कार्य हैं, नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, नियंत्रण, इन सभी को जो एक धागा है, जो समन्वय रूपी धागा है, इसमें पिरोया जाता है, जिससे कि हम अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो पाते हैं। यदि वो धागा कमज़ोर होगा या वो धागा पूरा स्मूथ नहीं होगा तो निश्चित तौर पर उन कार्यों को करने में परेशानी होगी, उसमें कठिनाई आएगी, बाधा आएगी, निश्चित तौर पर उद्देश्यों को प्राप्त होने की संदिग्धता रहेगी। और अपन जैसा सभी जानते हैं कि वर्तमान युग जो है वो तीव्र प्रतिस्पर्धा का युग है, और यहाँ दूसरे शब्दों में ये कह दें कि स्पेशलाइजेशन का युग है। यहाँ विशिष्टीकरण से ही कार्यों को किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब कार्य अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक हो और कार्य विशिष्टीकरण में गुण उसमें अधिक हों तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत समन्वय का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो हम ये कह दें कि श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क और प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, ये दो प्रमुख कारण है जिसके कारण से समन्वय का जन्म हुआ और समन्वय का महत्व जो है वो निरंतर बढ़ता चला गया। या समन्वय के लिए ये कह दें कि किसी भी संस्था के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों के व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों में एक रूपता लाना, समरूपता लाना, जिससे न्यूनतम लागत पर अधिकतम कुशलता के साथ उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। आइए डेफिनेशन को देखते हैं। हेनरी फ्यूल, उनके अनुसार एक संस्था के कार्य संचालन में सुविधा और सफलता प्राप्त करने के लिए सभी क्रियाओं में समरूपता लाना ही समन्वय है। दो बातें कही, कार्य संचालन में सुविधा और सफलता यदि प्राप्त करनी है तो सभी क्रियाओं में क्या होनी चाहिए? समरूपता होनी चाहिए, यही समन्वय है। दूसरी डेफिनेशन कुंज और ओडोनल के अनुसार, कुंज के अनुसार समन्वय प्रबंध का सार तत्व है। तो प्रबंध को समन्वय को प्रबंध का सार कह दिया, जो कि समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत प्रयासों में एक रूपता लाने के लिए किया जाता है। इसलिए उन्होंने कहा जाता है कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, समन्वय प्रबंध का सार है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं समन्वय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संस्था के विभिन्न विभागों एवं उप विभागों में कार्यरत व्यक्तियों के कार्यों और प्रयासों में समरूपता संयोजन स्थापित करने का प्रयास इस प्रकार से किया जाता है कि अधिकतम कुशलता के साथ न्यूनतम प्रयासों के साथ संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। आइए स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन को समझने का प्रयास करते हैं। समन्वय और सहकारिता। देखिए, सहकारिता से जो आशय है किसी भी समूह के सदस्यों का स्वेच्छा से पारस्परिक सहयोग की भावना से कार्य करना है। स्वेच्छा से आते हैं और पारस्परिक सहयोग की इच्छा से आते हैं, उसको अपने सहकारिता कहते हैं। जबकि समन्वय का हमने अपने अभी देखा कि समन्वय से आशय किसी संस्था के सदस्यों द्वारा अपने प्रयासों में एक रूपता व कर्मबद्धता स्थापित करना है। सहकारिता में लोग स्वेच्छा से आते हैं और लोग स्वेच्छा से ही उसमें शामिल होते हैं, जबकि समन्वय में प्रबंधक को ये समन्वय स्थापित करना पड़ता है और इस हेतु लोगों को प्रबंधक के निर्देशानुसार ही कार्य करना पड़ता है। अर्थात ये प्रबंधकों द्वारा स्थापित किया जाता है। जो सहकारिता है हम ये कहते हैं भावना प्रधान है, और जो समन्वय है ये विवेक प्रधान कार्य है। इसी प्रकार कह दें ये जो सहयोग स्वाभाविक और प्राकृतिक होता है सहकारिता में, जबकि समन्वय में जो प्रबंधक है इसके द्वारा जो समरूपता एक रूपता है इसको जानबूझकर सोच विचार कर विभिन्न तरीकों से विधियों का प्रयोग करते हुए उनके प्रयासों में लाया जाता है। सहयोग का महत्व अपने ये कह दें
आपसी हितों पर, सहकारिता में आपसी हितों में वृद्धि के लिए उनके लिए सहयोग का महत्व होता है, जबकि समन्वय में हम ये कह दें ये प्रबंध के सभी कार्यों के लिए आवश्यक होता है। इसी प्रकार जो सहकारिता है या आपसी हितों की सुरक्षा के लिए, उसमें वृद्धि के लिए लोग मिलकर स्वेच्छा से कार्य करते हैं, जबकि हम ये कह दें जो समन्वय है इसमें श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के कारण से हमें समन्वय की आवश्यकता पड़ती है और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसे विभिन्न कार्यों में एक रूपता लाने के लिए बिठाया जाता है। समन्वय में हम ये कहते हैं सहकारिता सम्मिलित होती है, अर्थात समन्वय संगठन की सफलता का आवश्यक तत्व है। तो जबकि सहकारिता में समन्वय सम्मिलित हो ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि उनकी भावना तो है स्वेच्छा की, मिलकर कार्य करने की, लेकिन हो आवश्यक नहीं है। लेकिन समन्वय में सहकारिता अर्थात एक रूपता से कार्य करना नितांत आवश्यक है। स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन हमने अभी देखा इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, अर्थात हम ये कह दें समन्वय प्रबंध का सार है। क्यों है? क्योंकि ये कोई प्रबंध का पृथक कार्य नहीं है, ये सभी कार्यों में विद्यमान है प्रबंध के। जैसे अपने कह दें प्लानिंग और एंड कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन, इसी प्रकार हम कह दें स्टाफिंग एंड कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन एंड कोऑर्डिनेशन, सब में हमें समन्वय की आवश्यकता है। इसलिए कहा गया समन्वय प्रबंध का सार है, सभी कार्यों में विद्यमान है और ये नितांत सभी कार्यों में आवश्यक है। स्टूडेंट आइए देखते हैं नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखिए ये कहते हैं समन्वय दूसरे कार्यों की कुंजी है। जितने भी प्रबंध के दूसरे कार्य हैं उनकी सफलता की कुंजी कौन है? समन्वय है। और ये कुल प्राप्ति में वृद्धि करता है, अर्थात जो भी हमें प्राप्त करते हैं, जो हम मिलकर कार्य करते हैं, इससे क्या होता है कि जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है वो कहीं ज़्यादा हो जाता है। समन्वय के द्वारा हम यहाँ ये कह दें 2 और 2 के योग को 5 बनाने का प्रयास किया जाता है। और इसी प्रकार ये विवादों को सुलझाने के काम आता है समन्वय। हम ये कहते हैं मानवीय संबंधों पर जोर देता है, ह्यूमन रिलेशन को बनाए रखने में, सौहार्दपूर्ण संबंधों की स्थापना में, कर्मचारियों को संस्था में बनाए रखना और उनकी योग्यता का अधिकतम सदुपयोग समन्वय के माध्यम से ही संभव है। विशिष्टीकरण के, स्पेशलाइजेशन के लाभ भी हमें समन्वय के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। या इसी प्रकार कहते हैं विविधता में एकता समन्वय ही स्थापित करता है। मनोबल में वृद्धि होती है, कार्यों का दोहराव रोकता है, साधनों के दुरुपयोग को इसके माध्यम से रोका जाता है और व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त इसी के माध्यम से सफलतापूर्वक किया जा सकता है। आइए स्टूडेंट्स, हम मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन को समझने का प्रयास करते हैं। समन्वय प्राप्ति की विधियां क्या है, इसके साधन क्या हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है आदेश श्रृंखला द्वारा समन्वय देना। कि एक संगठन में अधिकारी क्या करता है, अपने अधीनस्थों को आदेश निर्देश समय समय पर देता रहता है कि आप अपना कार्य इस प्रकार से करें जिससे दूसरे का कार्य प्रभावित ना हो। इसी तरह कोऑर्डिनेशन बाय पर्सनल लीडरशिप, नेतृत्व द्वारा समन्वय करना। या इसी प्रकार हम कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम, हमारा प्रभावशाली संप्रेषण व्यवस्था द्वारा समन्वय स्थापित करना। संस्था की नीतियां कह दें, जो संस्था की पॉलिसी हैं उनके द्वारा कोऑर्डिनेशन करना। कोऑर्डिनेशन कमेटीज बनाकर स्थापित करके उनके माध्यम से समन्वय स्थापित करना। लाइजनिंग ऑफिसर, संपर्क अधिकारी नियुक्त करना जो समय समय पर प्रत्येक कर्मचारी और उनके समूह को चेक करे और उसमें समन्वय बिठाने का प्रयास करे। सेल्फ कोऑर्डिनेशन, आत्म समन्वय विकसित करना कि प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करे कि दूसरे का कार्य प्रभावित ना हो, वो स्वयं अपने आप को समन्वित करते हुए अपने कार्यों को करे। सामूहिक निर्णय लेना, सभाएं और सम्मेलन करना जिसके माध्यम से समन्वय बिठाया जा सके। सुपरविजन या निरीक्षण के माध्यम से समन्वय हो सकता है। जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से बनाया जाए जिससे समन्वय स्वतः ही बनता हुआ दिखाई दे हमें। इसी प्रकार हम ये कहते हैं प्रशिक्षण के द्वारा या अनौपचारिक संबंधों का निर्माण करके हम अधिक समन्वय को स्थापित कर सकते हैं। इसके साथ साथ कह दें समन्वय की कुछ सीमाएं भी आती हैं। जैसे हम ये कह दें कि कई बार मनुष्य के व्यवहार को हम पूरी तरह नहीं समझ सकते क्योंकि वो परिस्थितियों के साथ परिवर्तित होता रहता है। तो आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर उसका व्यवहार बदलता है तो कई बार समन्वय बिठाना उनमें कठिन हो जाता है। इसी प्रकार नेतृत्व में कई बार या अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग सोच, अनुभव या अलग अलग उनके द्वारा अपने कार्य करने का तरीका होता है जिसके कारण से भी समन्वय बिठाने में हमें बहुत अधिक कई बार परेशानी या कठिनाई आती है। और परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाना इसके कारण से भी हो सकता है। समझ और सहयोग का कई बार अभाव कम होता है। कई लोग कम पढ़े लिखे होते हैं जिसके कारण से या कुछ अप्रशिक्षित होते हैं जिसके कारण से उनमें आपसी संबंध अधिक सौहार्दपूर्ण नहीं रहते जिसके कारण से हमें समन्वय बिठाने में कठिनाई हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये था समन्वय कोऑर्डिनेशन जिसको पर अपने चर्चा की, उसको समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।